खाना सिर्फ स्वाद लेने के लिए ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी है। और खाने से अच्छी सेहत मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस तेल में बनाया गया है। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल अक्सर फल, पौधे, बीज या नट से निकाले जाते हैं। ज्यादातर लोग तेल को सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल नुकसानदेह तभी होता है जब ये ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। थोड़ी मात्रा में तेल का सेवन बेहतर सेहत के लिए जरूरी है, क्योंकि तेल में कुछ जरूरी पोषक तत्व और फैट होता है जो शरीर के लिए जरूरी है। एक स्वस्थ इंसान को एक दिन में 20 ग्राम से ज्यादा तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो बेहतर है कि तेल की मात्रा को और घटा दें, खासकर हार्ट पेशेंट को, क्योंकि तेल में अधिक मात्रा में फैट शामिल होते हैं और मानव शरीर ज्यादा फैट को पचा नहीं पाता है। इसलिए जब हम तेल वाली चीजों का सेवन अधिक करने लगते हैं तो फैट हमारे शरीर में जमा होने लगता है। ये दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा करता है। खाना पकाने के लिए बहुत तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। मार्केट में कई तरह के तेल हैं, लेकिन खाने के लिए वो तेल उतना ही अच्छा है जिसमें जितना कम केमिकल मिलाया गया हो। बार बार प्रोसेस्ड हुए तेल के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बेहतर है कि सरसों का तेल या घी ही इस्तेमाल करें। देखिए, पहली रिकमेंडेशन है कि जो चीज़ कम से कम प्रोसेस हुई है, जिसमें कम से कम छेड़खानी की गई है और इंटरवेंशन किया गया है, जिसमें कम से कम केमिकल डाला गया है, वो सबसे शुद्ध आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। अब एग्जांपल कि जैसे आपने सनफ्लावर सीड्स लिए, फिर उसको आपने किसी केमिकल में डाला और उसका ऑयल निकाल लिया, प्रोसेसिंग हो गई, अब वो केमिकल भी आपके शरीर में जाएगा। उसके बाद आपको लगा कि भाई ये जो कलर है सुंदर नहीं है, ये वो ब्यूटीफुल गोल्डन रंग नहीं है, तो उसमें थोड़ा उसको कलर भी चेंज किया उसका किसी केमिकल से, फिर और प्रोसेसिंग हो गई। फिर उसको आपने एक प्लास्टिक के बॉटल में पैक किया, अब वो प्लास्टिक भी उसमें जा रहा है धीरे धीरे करके। और उसके बाद फिर वो 18 महीने 20 महीने थोड़ा चले, 24, ताकि शेल्फ पे प्रोडक्ट ख़राब ना हो, तो आपने कुछ और चीज़ भी ऐड कर दी। अब इस तरह का ऑयल सेहत के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सो फर्स्ट रूल इज़ एज नेचुरल एज पॉसिबल। उसमें फिर कोई भी चीज़ जो मिनिमली प्रोसेस, जैसे कच्ची घानी है, उसमें सिर्फ क्रश्ड किया ऑयल और आपको दे दिया, चाहे उसका रंग अच्छा है, चाहे उसका उसमें सेडिमेंट्स हैं जो हैं, जैसा है प्योर है, उसमें कुछ हमने कुछ चेंज, मतलब किसी ने कुछ चेंज नहीं किया। तो कच्ची घानी ऑयल्स, जिसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, इसी तरह से देसी घी। तो यानी कि सेकंड रूल है वैरायटी, क्योंकि आप सिर्फ देसी घी खाएंगे तो आपकी बॉडी में वो फैटी एसिड्स नहीं आएंगे जो आपको कच्ची घानी ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से मिलेंगे, या जो मूंगफली के ऑयल से मिलेंगे, या आपको सरसों के तेल या मतलब मस्टर्ड ऑयल या कोई और ऑयल से मिलेंगे। तो सेकंड है कि आपको अपनी डाइट में थोड़ी डाइवर्सिटी लानी है ऑयल्स की भी। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ सब्जियों को घी में बनाते हैं, कुछ को मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, कुछ को जैसे किसी और ऑयल में बनाते हैं। जैसे साउथ में कोकोनट ऑयल यूज़ होता है और वो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है, बिकॉज वहाँ पे तो कोकोनट उगता है, उसी को क्रश करके ऑयल बन जाता है। वो इतनी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्रीज में और इसमें और उसमें नहीं जाता है, वहीं लोकली प्रोसेस होके वही बनाते हैं, या कोकोनट मिल्क में बनाते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्दी, और उसमें अलग तरह का फैटी एसिड आता है। तो अगर साइंस की मैं बात करूँ, साइंस कहता है कि आपको अपने ऑयल में वैरायटी चाहिए। सो घी मतलब सैचुरेटेड ऑयल, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको चाहिए, ओमेगा 6 चाहिए। ओमेगा 6 आपको नॉर्मली प्लांट ऑयल से मिलते हैं, और ओमेगा 3 जैसे वॉलनट्स हैं, बादाम है, ऑयल सीड्स हैं। तो यानी आपकी डाइट में कुछ ऑयल सीड्स भी होने चाहिए और थोड़े से नट्स एंड ऑयल सीड्स, जैसे सर्दियों में बादाम, अखरोट या इस तरह की हम सीड्स खाते हैं ना, तो वो चीज़। जो फैटी एसिड्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें सैचुरेटेड फैट कहा जाता है। ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। वहीं पॉलिअनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 फैट वाले तेल को खाना बेहतर होता है। इससे खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, साथ ही शरीर को जरूरी फैटी एसिड्स और विटामिन मिल जाते हैं। इसके लिए ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल में मोनोसैचुरेटेड फैट्स लगभग 73% तक होते हैं, जबकि इसमें पॉलिअनसैचुरेटेड फैट्स 11% तक होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है।
सरसों के तेल में भी पॉलिअनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हड्डियों और दिल के लिए अच्छा होता है। सरसों के तेल में मोनोसैचुरेटेड फैट्स 60% तक होता है, जबकि इसमें पॉलिअनसैचुरेटेड फैट्स 21% तक होता है। इसके साथ साथ सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई भी होता है। ये दोनों ही त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। यहाँ एक बात का और ध्यान रखें, तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ऐसी हेल्दी और जानकारी पाने के लिए फिट रहे इंडिया को सब्सक्राइब करें।